इंडियन एनिमेटेड कंटेंट जो गॉड्स के ऊपर बेस्ड है। सिंपल साफ सीधी बात, लेकिन दूरबीन से अगर देखें तो इतनी भी साफ नहीं। साल 2000 से 2020 तक के पिछले 20 सालों में दबा के इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स रिलीज हुई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उन सब में से ज्यादातर या तो गॉड्स या फिर एंशिएंट इंडिया के किसी एपिक के ऊपर बेस्ड है। अब मैं क्योंकि पर्सनली एनिमेटेड कंटेंट का बहुत शौकीन हूं और इसीलिए मेरे दिमाग में ना ये बात नहीं बैठती कि इंडियन एनिमेशन की जब बात आती है तो हमारा ज्यादातर एनिमेटेड कंटेंट सिर्फ गॉड्स के ऊपर ही बेस्ड क्यों होता है। और मान लो चलो एक बार को कि गॉड्स के ऊपर कोई एनिमेशन बना भी दिया तो सिर्फ यार बच्चों के लिए क्यों, मैच्योर ऑडियंस के लिए क्यों नहीं बनता। सर बिल्कुल घूम जाता है ये सारी बातें सोचकर। लेकिन फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इन सारे कंफ्यूजिंग सवालों को मेरे अपने ओपिनियंस के साथ आंसर किया है। तो चलो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इजी टू मेक। नाउ दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी। एनिमेशन इन जनरल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस एंड बहुत ही ज्यादा टाइम एंड मनी टेकिंग होता है। एंड अब अगर आपने कभी यूट्यूब पे या फिर कभी डिस्कवरी के ऊपर ऐसी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर गाड़ियों का प्रोडक्शन दिखाते हैं, तो वेल डन, आपने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बढ़िया सीख लिया, क्योंकि अब आपके लिए एनिमेशन प्रोडक्शन को समझना इज जस्ट लाइक अ पीनट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कार को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी चेसी होती है, फिर उसके अंदर व्हील्स लगते हैं या फिर जो भी काम होता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट कि कार प्रोडक्शन के अंदर जैसे एक सिस्टम होता है ना, एनिमेशन को बनाने के लिए भी एक बहुत ही लंबे सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। एंड वर्ल्ड वाइड एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर इसी सिस्टम को कहा जाता है पाइपलाइन। लेकिन अब अगर इस पाइपलाइन को भी हटा दो और सब कुछ भूल जाओ, तो सबसे पहले और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज अगर कोई होती है तो वो होती है एक एंगेजिंग और यूनिक स्टोरी को सोचना। ये सारे के सारे जापानीज और अमेरिकन एनिमेशन ऐसे ही इतने पॉपुलर और सक्सेसफुल नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स इनके एनिमेशन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच होती है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे ख्याल से इनकी वर्ल्ड वाइड सक्सेस एंड क्वालिटी का असली मेटल इनकी कहानियों में छुपा है। और पता नहीं ऐसा क्यों है कि इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज या तो इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, या फिर मे बी ये लोग ऐसा चाहते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक बिल्कुल ही यूनिक स्टोरी को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जिसको करने के लिए ईयर्स ऑफ थिंकिंग और बहुत सारे एफर्ट्स जा सकते हैं, व्हिच मेक्स दैट प्रोसेस सुपर सुपर हार्ड। एंड तो ऐसे में एक इजी ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होकर ये पहले से बनी गॉड्स और एपिक्स की कहानियों को उठा लेते हैं और बना देते हैं ऐसे कुछ कार्टून्स जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर 24 घंटे चलते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 1 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया में, क्या किसी के पास कहानी नहीं है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। अब अगर आप ये वाली बात सोच रहे हो ना, तो भाई साहब आपका दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर कोई ये सोचे कि इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं है, तो ऐसे में तो उसके दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। Right. देखो यार, इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि टैलेंट हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक बार जैसे कि जोकर ने कहा था, Now that is 100% right because talent does not come cheap. Talented writers को हायर करना, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन को शुरू करना is very very expensive. In simple words, एनिमेशन को बनाना बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। और कोई भी इंसान अगर बिजनेस के अंदर है ना, और कोई चीज अगर वो बनाता है या फिर खरीदता है, तो उसका मेन मोटिव एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि वो अपनी उस बनाई हुई चीज को और भी ज्यादा महंगा बेचे, क्योंकि दिस इज द लॉ ऑफ रियलिटी कि बेचेगा नहीं तो अगली बार बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। और हम लोग चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इस वीडियो के अंदर बैठकर कितनी भी इंटेलेक्चुअल टॉक्स क्यों ना घुसा दें, एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी हमेशा यही रहेगी कि इंडिया की मेन स्ट्रीम ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनिमेटेड कंटेंट को देखने के लिए एक्साइटेड या फिर उसमें स्पेंड करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार को मान लो कि अगर कोई स्टूडियो कर्जा वर्जा उठाकर या फिर लोन लेकर कोई हाई क्वालिटी एनिमेशन बना भी देता है, तो इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि सबसे पहले तो उसका इनिशियल अमाउंट ही रिकवर हो जाए। प्रॉफिट्स तो बहुत बाद की बात आती है। और सिंपल सा एक लॉजिक, जब बंदा कमा ही नहीं पाएगा तो अगली बार बनाने के लिए पैसे कहां से लाएगा। एंड आई थिंक इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडियोज मैच्योर ऑडियंस को टारगेट करने के बजाय किड्स ऑडियंस को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एनिमेशन बनाने से 3 मेजर फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि बच्चों के दिमाग में क्वालिटी जैसा कोई पैरामीटर ही डेवलप नहीं होता, तो प्रोडक्शन क्वालिटी को लो करके इन्वेस्टमेंट लो हो जाती है। सेकंड चीज ये कि जैसे तैसे करके गॉड्स या फिर किसी एंशिएंट एपिक की किसी स्टोरी को लेकर टाइम बचता है। और तीसरी चीज ये कि बच्चों के बीच में पॉपुलर होकर टॉयज एंड मर्चेंडाइज बेच पाते हैं। तो अब आप देखो कि इस तरीके के बिजनेस मॉडल या फिर इस तरीके के प्रोडक्शन साइकिल को फॉलो करने से हुआ क्या। सबसे मेन चीज अगर हम देखें तो वो ये है कि प्रोडक्शन के अंदर पैसे और टाइम दोनों कम लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स फिर भी मैक्सिमाइज हो गए। सो नो डाउट कि बिजनेस के नजरिए से ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन या फिर पूरे के पूरे देश की एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी एनिमेशन व्हिच ओनली टारगेट्स द किड्स विल ऑलवेज बी अ ह्यूज मेस। पर मान लो कि फ्यूचर में कोई स्टूडियो इंडियन गॉड्स एंड एंशिएंट इंडियन एपिक्स पे ही कंटेंट बनाना चूज करता है, लेकिन इस बार वो लो क्वालिटी या फिर किड्स ऑडियंस के बजाय हाई क्वालिटी एंड वर्ल्ड वाइड मैच्योर ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाता है। तो ऐसे में इस तरीके के इंडियन एनिमेशन बेस्ड ऑन गॉड्स को बनाने से सबसे पहला
पहला फायदा जो होगा वो किसी स्टूडियो से बढ़कर एक पूरे के पूरे देश को होगा। अब ये कोई किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है, इट्स जस्ट अ फैक्ट कि एक साल के अंदर बॉलीवुड जितनी फिल्म्स को प्रोड्यूस करता है, जितने लोगों को काम देता है, वो क्वांटिटी वाइज दुनिया में सबसे ज्यादा है, इवन हॉलीवुड से भी ज्यादा। लेकिन इसके बाद भी जब बात क्वालिटी सिनेमा की आती है तो हमें देखने को ये मिलता है कि हॉलीवुड मूवीज आर मच मोर बेटर इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड। और इसी तरह से जब क्वालिटी एनिमेशन की बात आती है तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले जापान का नाम दिमाग में अपने आप ही आ जाता है। एंड द मेन रीजन फॉर दैट कि आज की दुनिया में आर्ट एंड इन्फॉर्मेशन की पावर बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे में अब जरा एक बार के लिए सोचो कि अगर हम लोग सिर्फ गॉड्स या फिर एंशिएंट इंडिया के किसी एपिक को ही टारगेट करें और सिर्फ इन्हीं को लेकर एक ऐसा हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाएं जो कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो, तो ऐसे में इंडियन कल्चर का वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। दूर दूर के देशों की ऑडियंस इंडिया के बारे में जानेगी, यहाँ के हेरिटेज, यहाँ की टीचिंग्स को समझेगी। एंड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ऐसा होने से एक कंट्री की ओवरऑल सॉफ्ट पावर वैल्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। मानो या ना मानो, लेकिन जापान भी यही सेम काम कई सालों से करता आ रहा है। नाउ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि सारे के सारे एनिमेस के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कई सारे पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर को अपने खुद के फिक्शन और मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग शेप करके कुछ इतनी ज्यादा दमदार कहानियों को क्रिएट करते हैं जो देखने वाले के दिल में जापान के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट को जगा देती है। तो इन माय ओन पर्सनल ओपिनियंस, अगर वाकई में कोई इंडियन गॉड्स को लेकर एक हाई क्वालिटी एनिमेशन को बनाता है जो कि सही में वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच में पॉपुलर भी हो जाता है, तो ऐसे में इंडियन कल्चर का जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और दुनिया भर के अंदर अगर कल्चर और डिमांड बढ़ेगी तो और भी कई सारे प्लेयर्स उसी सेम डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में उतरेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की जो खुद की इन होम एनिमेशन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसका स्केल और भी ज्यादा ग्रो होता जाएगा। और इंडस्ट्री का ये बढ़ता हुआ स्केल एक ऐसे रिपल इफेक्ट को क्रिएट करेगा जिससे आर्टिस्ट एंड एनिमेटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन के लिए एक ब्रीदेबल स्पेस क्रिएट होगा एंड ओवरऑल एक फ्रूटफुल कम्युनिटी बिल्ड हो पाएगी, जहां पे फाइनली नए आइडियाज को दबाने के बजाय अप्रिशिएट किया जाएगा और जहां पे हर एक आर्टिस्ट को एक जगह मिल पाएगी। हाँ यार, जानता हूं कि थोड़ा सा सपनों जैसा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तभी जब हाई क्वालिटी एनिमेशन को बिल्ड करने पे फोकस किया जाएगा और सही में एक लॉजिकल प्लानिंग के साथ ऑडियंस के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। क्योंकि बात यार ये है कि रियलिटी के अंदर ये असल में एक टीम गेम है। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रिएशन है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्रिएशन को देखने वाली ऑडियंस का सपोर्ट। और अगर मैं आपको इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो वो होंगे यूट्यूब और मैं खुद। अब आप लोग इस बात को देखो कि मैं चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग कंटेंट क्यों ना बना लूं, जब तक उसे देखने के लिए आप नहीं होगे, आई एम नथिंग मोर देन अ जीरो। यार यूट्यूब तो ना बस एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे असली पावर है ऑडियंस की, जो कि हो आप। तो ऐसे में मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हिडन कैलिबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन यार बस सिर्फ तभी सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया लगी हो। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स को भी पार कर जाएंगे। लेकिन ये सब बातें जो मैंने कही है ना, ये सब सुनने और बोलने में तो आसान लगती हैं, लेकिन रियलिटी में इनको अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंडियन गॉड्स या फिर पुराने भारत की कहानियों पर एनिमेशन बनाने से दुनिया भर के अंदर इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट तो जरूर आ सकता है, लेकिन इस डील के अंदर एक और चीज इसके साथ में आती है जिसका नाम है कंसर्न्स। आज हम लोग इंटरनेट एज में बैठे हैं, यूट्यूब के ऊपर कई सारे क्रिएटर्स और काफी सारा कंटेंट है एंड इन मेजर एंड बिग सिटीज इट फील्स लाइक इंडिया इज रीचिंग फ्लैश स्पीड। लेकिन अब हम लोग चाहे इस बात को कितना भी इग्नोर क्यों ना कर लें, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल या फिर मॉडर्न कंटेंट से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, और हमारे देश की पॉपुलेशन का वो जो पार्ट है ना, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, हम लोग तो जापानीज एनिमे देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं, वेब सीरीज पे भी अपना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऐसे में हमको ये लगता है कि गॉड्स या फिर एंशिएंट इंडिया के एपिक्स पे एनिमेशन बनाने से कितना ज्यादा बड़ा स्कोप होगा। लेकिन पर्सनली मेरे अपने हिसाब से कई सारे करोड़ों लोगों के लिए ये सारी कहानियां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव से जुड़ी है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग, बच्चों के लिए जब तक था तब तक गॉड्स एनिमेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता था, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से मैच्योर एलिमेंट्स जो थे वो मिसिंग थे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हेन यू क्रॉस दैट किड्स लाइन और जब आप फाइनली इंडियन गॉड्स एंड एपिक्स को लेकर एक मैच्योर कंटेंट बनाने की बात करते हैं जो कि एनिमेशन के फॉर्म में होगा, वहाँ पे जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न कैरेक्टर डिजाइन या फिर एक छोटा सा चेंज इन दी ओरिजिनल एपिक स्टोरी और जाने अनजाने में इस तरीके के हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन को बनाने के प्रोसेस के बीच में शायद आप किसी कम्युनिटी के बिलीव्स को हर्ट कर दो। और मान लो कि अगर ऐसा कुछ सही में हो जाता है कि एक हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन बनाया गया जो कि गॉड्स या फिर किसी इंडियन एपिक के ऊपर बेस्ड हो, लेकिन उसके अंदर की कोई छोटी सी चीज किसी कम्युनिटी के बिलीव से भिड़ गई, तो ऐसे में जो सबसे मेजर नेगेटिव पार्ट प्ले होगा उसका नाम है कम्युनल क्लैश। रियलिटी में ऐसा काम हो जाएगा कि या तो उस कंटेंट को बैन या फिर बॉयकॉट करने की डिमांड उठेगी, या फिर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो उसके क्रिएटर्स को ही कैंसिल करने की नौबत आ जाएगी। एंड जस्ट लाइक आई सेड, इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गॉड्स एंड एपिक्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे में हाई क्वालिटी
क्वालिटी एनिमेशन प्रोडक्शन जो मॉडर्न टाइम के हिसाब से बना हो और गॉड्स के ऊपर ही बेस्ड हो, उसकी वजह से होने वाला कम्युनल क्लैश इज एज मच रियल एज यू एंड मी। और सिर्फ एक कंटेंट के ऊपर क्लैश और पूरी की पूरी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री डिसरप्ट होकर नीचे गिर सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि अगर किसी एक का कंटेंट भी वर्ल्ड वाइड सक्सेस को अचीव कर जाता है तो उसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा और देखा देखी और भी कई सारे लोग मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। तो सेम उसी तरीके से अगर किसी कंटेंट को लेकर कम्युनल क्लैश जैसा कुछ हो जाता है तो इस वाले केस के अंदर भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन इस बार वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ पे बहुत से ऐसे चांसेस होंगे कि कंटेंट के डाउनफॉल की वजह से बाकी के सभी क्रिएटर्स या तो बहुत ही ज्यादा बाउंड हो जाएंगे या फिर वो इस तरीके के हाई पोटेंशियल कंटेंट को बनाना छोड़ देंगे। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडियन गॉड्स एंड एंशिएंट इंडियन एपिक्स की कहानियों में इतना ज्यादा ज्ञान और इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना कि अगर इसको हाई क्वालिटी एनिमेशन में उठा दिया जाए तो मेरे ख्याल से उसकी सक्सेस और उसकी क्वालिटी की पॉसिबिलिटीज हर एक लिमिट्स को क्रॉस कर जाएंगी। बात तो सही है। लेकिन यार अब ये क्या बात हुई, सेंसिटिव टॉपिक भी है लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल भी है। भाई ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया। तो सिंपल सी एक बात कि अगर एक ओरिजिनल इंडियन लुकिंग एनिमेशन कंटेंट को बनाना है तो उसके लिए गॉड्स एंड एपिक्स की कहानियां एक बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को ढंग से यूज करने के लिए दो तरीके हैं जिनसे ओरिजिनलिटी भी टॉप नॉच लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी एंड होपफुली किसी कम्युनिटी के बिलीव्स भी हर्ट नहीं होंगे। तो फाइनली वो दोनों तरीके हैं इंस्पिरेशन एंड क्लेवर वर्क। सबसे पहले तो इंस्पिरेशन लेना मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टेप हो सकता है, क्योंकि देखो यार, माना कि हमारे देश के इतिहास की कहानियों और गाथाओं में बहुत ही ज्यादा दम है, लेकिन उन सबको एकदम से जैसे के तैसा एनिमेट कर देने से शायद ये चीज हो सकती है कि इंडिया के बाहर की ऑडियंस एकदम से उनसे कनेक्ट ना कर पाए। अब क्योंकि हमारे देश के कल्चर को हम लोग तो समझ लेंगे, लेकिन जो बंदा मान लो अलास्का में बैठा है या फिर यूरोप में बैठा है, उसके लिए एकदम से ये सारा इंडियन कल्चर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो लॉजिकल अप्रोच यही होगी कि पूरे के पूरे एपिक को एनिमेट करने के बजाय उनके इवेंट्स, कैरेक्टर्स, पावर्स, टीचिंग्स एंड वर्ल्ड बिल्डिंग से इंस्पिरेशन लेकर अपने खुद के आइडियाज के साथ उनको मर्ज करके एक बिल्कुल ही नए कंटेंट को क्रिएट किया जाए, ताकि इंडिया के साथ साथ ही बाहर की जनता भी उससे रिलेट कर पाए। और ठीक इसके बिल्कुल बगल में दूसरा ऑप्शन या फिर दूसरा सोल्यूशन हो सकता है क्लेवर वर्क, जो कि पूरी तरह से क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है। इस सेकंड वाले सोल्यूशन को ढंग से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी ने ठान लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो जो है महाभारत के युद्ध को एक लार्ज स्केल के ऊपर उसकी पूरी इंटेंसिटी को दिखाते हुए मैच्योर ऑडियंस के लिए एनिमेट करना है, जो कि सही में हाई क्वालिटी हो और बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट महाभारत की महान कथा पे बेस्ड हो। अब देखो, मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई लीगल लॉ तो नहीं है जो कि उसको एनिमेट करने से रोक दे, लेकिन ताकि इस एंशिएंट इंडियन एपिक को एनिमेट करने से किसी भी तरीके का कम्युनल क्लैश ना हो, ये चीज पूरी तरह से उसी क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने क्लेवरली अपने काम को रिप्रेजेंट करता है। अब चाहे जो भी हो, बातें और सवाल जवाब तो बहुत है, लेकिन एक सिंपल सा कंक्लूजन अंत में ये है कि इंडियन एनिमेशन बेस्ड ऑन गॉड्स एक डुअल साइड स्वॉर्ड के जैसा है। बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल, लेकिन अगर केयरलेसली यूज किया जाए तो उतना ही ज्यादा लीथल। बाकी ये वाला टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, तो मैं चाहूंगा कि इंडियन एनिमेशन बेस्ड ऑन गॉड्स के ऊपर आपके पास आपके अपने जो भी ओपिनियंस हैं, प्लीज आप उनको कमेंट जरूर करना, ताकि मैं और बाकी सभी लोग उनको पढ़ पाएं। और इसके साथ ही इस वाली वीडियो के अंदर मैंने एक अमेरिकन एनिमेटेड शो ग्रेविटी फॉल्स के ऊपर डिटेल में बात की है, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी इसके साथ ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैलिबर आउट।